Bismillahirrahmanirrahim. Institute of Southern Punjab, Multan, Department of Psychology. The subject is mathematics. Myself is Maria Batul. And this lecture is for the class of BS Psychology semester 2nd, and this is the lecture number 1 for mathematics. लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज द बेसिक सेट थ्योरी. वी डिस्कस द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सेट्स, देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट, देन इट्स सबसेट, नल सेट एंड अदर बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सेट्स. इस वीक जो हम डिस्कस करेंगे एंड द सेकंड टॉपिक जो मैंने आप लोगों को क्लास में आउटलाइन लिखवाई थी, उसमें सेकंड जो टॉपिक से आई गेस वो सेट से बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी. देन वी केम ऑन वेन डायग्राम्स. सबसे पहले हमारे पास वेन डायग्राम्स है. यहाँ पे वेन डायग्राम इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. ईच सेट इज नोन एज अ सर्कल एंड सर्कल्स ओवरलैप इफ द सेट्स इंटरसेक्ट. ठीक है, लास्ट टाइम हमने इंटरसेक्शन की बात की थी कि टू सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं. इंटरसेक्शन जो है उसमें हम ये कहते हैं कि टू सेट्स आर इंटरसेक्टेड अगर उनके कॉमन एलिमेंट जो है वो एक सेट में आते हैं. ठीक है, उनमें अगर टू एलिमेंट्स के कॉमन नंबर जो है वो एक सेट में आएंगे तो वो सेट जो है वो इंटरसेक्टेड होंगे. जैसे ये है एक्स सच दैट एक्स शुड बिलोंग्स टू द सेट एक्स एंड एक्स शुड बिलोंग्स टू द अदर सेट टी. इनके जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो एक्स इंटरसेक्शन टी में आएंगी. और हम कहते हैं कि दोनों सेट जो है ये डिस्जॉइंट होंगे इफ एस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5. अगर इनके इंटरसेक्शन में कोई नंबर नहीं आएगा तो देन दीज टू सेट्स विल कॉल द डिस्जॉइंट सेट्स. अदरवाइज इनको हम कहेंगे कि वो इंटरसेक्टेड सेट्स हैं. द एग्जाम्पल 2.5 इज द वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्टेड सेट्स. द फॉलोइंग आर वेन डायग्राम्स फॉर द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स. ठीक है, यहाँ पे हमें डायग्राम में उन्होंने यू जो है वो यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए इज द डायग्राम फॉर ए सेट एंड बी इज द डायग्राम फॉर बी सेट. द शेडेड पार्ट ऑफ द डायग्राम्स आर द इंटरसेक्शंस एंड यूनियंस रिस्पेक्टिवली. मतलब फर्स्ट डायग्राम जो है इसमें उन्होंने कहा है कि ए और बी जो है दोनों डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कुछ पोर्शन कॉमन है. जो इनका कॉमन पोर्शन है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे. और जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा रिक्वायर्ड सेट है. तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन है. दिस मीन्स दैट दिस डायग्राम इज फॉर इंटरसेक्शन ऑफ both of two sets A and B. So the first diagram is for intersection of sets A and B and the second diagram is for union of two sets A and B. हमें पता है यूनियन के केस में हमने क्या डिस्क्राइब किया था कि यूनियन में दोनों एलिमेंट्स में से किसी कोई मेंबर जो है वो सेट्स में से किसी एक में भी हो वो यूनियन में आ जाता है. आइदर इट इज़ इन ए सेट और इन बी सेट. किसी भी सेट में वो मेंबर होगा तो वो उनके यूनियन में आ जाएगा. तो इस केस में हमारे पास जो यूनियन आता है वो दोनों सेट्स को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों सेट्स को शेडेड करेंगे. तो दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो यूनियन में आ जाएंगे. सो दिस सेकंड वेन डायग्राम इज फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स in the universal set that are not in S. The complement is written as S complement in curly braces. Notion we denote it as mathematically. S intersection is equal to X such that X belongs to U and X does not belong to the set X. Okay, complement बहुत easy. हम इसमें क्या कहते हैं कि आपने डिफरेंस लेना है U सेट का S के साथ, मतलब इसमें यूनिवर्सल सेट के वो वाले मेंबर्स आएंगे जो सेट S में नहीं होंगे. एंड इट इज मैथमेटिकली रिटन एज S complement. So X such that X belongs to the universal set and the second condition and X does not belongs to the set X. मतलब X जो मेंबर्स हैं जो इस कॉम्प्लीमेंट में आएंगे वो सेट S से बिलोंग नहीं करने चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल सेट S सेट को निकाल के आप यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे मेंबर्स को इस सेट में राइट कर दे, वो हमारे पास जो है इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. और मोर कम्पैक्टली एज S इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X सच दैट X डज नॉट बिलोंग टू S. मतलब वो वाले आपने मेंबर्स लिखने हैं जो कि सेट एस में नहीं होंगे. हाउएवर इट शुड बी अपेरेंट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑलवेज डिपेंड ऑन विच यूनिवर्सल सेट इज चूजन. मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके वो वाले सारे मेंबर्स आ जाएंगे जो एस में नहीं होंगे, एस के अलावा उसके सारे में. तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द यूनिवर्सल सेट. देयर इज आल्सो बुलियन सिंबल एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन द नॉट ऑपरेशन. द नॉट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय like this is the not operation. There is not much savings in space for the definition of the complement. We give S complement is equal to X such that X belongs to S. यहाँ पे हमारे पास सिंबल जो है वो नॉट का लगा हुआ था. दिस मीन्स दैट X इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. X डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. हमने वो वाले X चूज करने हैं जो S सेट से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे. So then these points will call the complement of the set S.
एंड इट इज़ डिनोटेड एज एस, और इसके ऊपर आप या स्मॉल सी डिनोट कर दें या इसके ऊपर प्राइम या एक डैश लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड द सेकंड एग्जांपल इज सेट कॉम्प्लीमेंट्स, एग्जांपल 2.6 लेट द यूनिवर्सल सेट बी द इंटीजर्स। हम सपोज कर लिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स वी कॉल इट व्हाट वाज द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इज denoted by capital Z and this is equal to 0 plus minus 1 and plus minus 2 and so on. Then the complement of the even integers is the odd integers. Okay, then if we have to find the complement of even integer, then it will be odd integers. Obviously the complement contain all those members which are not in the set. So अगर आप complement लेंगे even integers का, तो complement में even integers के अलावा बाकी सारे members आ जाएंगे, तो बाकी सारे members जो है वो odd numbers होंगे. So this means that the complement of even integers is odd number, and similarly the complement of odd integers is an even integer. It's the set of even integer. Second point है let the universal set be defined by 1, 2, 3 and 4 and 5. Then the complement of S is equal to 1, 2, 3 and S complement is equal to 4, 5. मतलब ये उन्होंने हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 से 5 तक और S सेट दिया हुआ 1, 2, 3 का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। आप इस S को इसमें से माइनस कर दे बाकी 4, 5, while the complement of T 1, 3, 5 is equal to T 2, 4. Clear? Then the next definition, next example is the let the universal set be the letters A, E, I, O, U, Y. Then Y complement is equal to A, E, I, O. Y complement जो है उसमें Y के अलावा बाकी सारे members आ जाएंगे। The Venn diagram of Y complement is equal to this set. अब by using the diagram, अब अगर हमें किसी सेट का complement represent करना है, so this is the Venn diagram for complement. U is the universal set and A is any chosen set that for which we have to find the complement. And complement में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के वो वाले सारे मेंबर्स आएंगे जो सेट ए में नहीं होंगे. सो ए विल बी द होलो सेट एंड यू विल बी द शेडेड सेट. तो जितना भी शेडेड पोर्शन होगा ये सारा जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. नाउ वी हैव enough set theory operations to use them to define more operations. Quickly we will continue the other operations. Definition at 2.10. The difference of two sets S and T is the collection of objects in set S that are not in set T. The difference is written as S minus T in curly braces. इसको S के बाद जो है वो माइनस भी लिख सकते हैं या इसको डैश भी लिख सकते हैं. In curly braces notation S minus T is equal to X such that X belongs to S intersection T complement. ओके एस. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टू सेट्स का अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना हो, लेट्स सपोज हमने एस डिफरेंस टी फाइंड करना है, तो अब इस सेट में सेट एस के वो वाले सारे मेंबर्स आ जाएंगे जो टी में नहीं होंगे. ओके, देन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एस इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट, मतलब टी का कॉम्प्लीमेंट और एस में जो कॉमन मेंबर्स होंगे वो इस सेट में आएंगे. और इन अदर वर्ड्स और अल्टरनेटिवली वी कैन डिफाइन दिस सेट एज एस माइनस टी इज इक्वल टू एक्स such that x belongs to x and x does not belongs to t. ओके, x जो है वो वाले मेंबर्स होंगे जो सेट s में तो होंगे लेकिन सेट t में नहीं होंगे. तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये जो है ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स s एंड t. कंपैरेटिवली सिमिलरली इन द सेम वे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं t माइनस s. अगर t पहले सेट होगा तो फिर आपने t सेट के वो वाले मेंबर्स लिखने हैं जो s सेट में नहीं होंगे. सो दीज टू डेफिनेशंस आर इन द सिमिलर वे. Okay, next we have an example for operator parent. मतलब किसको हमने जब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ब्रेसेस होंगी करली ब्रेसेस, तो हमने पहले किसको ऑपरेट करना है ये हमने डिसाइड करना है. Since complementation is done before intersection, the symbolic definition of the difference of sets can be written as S minus T is equal to X such that X belongs to S intersection T complement. If we were to take the set operations A union B intersection C complement, हम पहले जो है वो B intersection C complement इसको ऑपरेट करेंगे. सबसे पहले जो है वो आप C का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन उस C कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ, देन उसको सॉल्व करेंगे, उसका यूनियन लेंगे A के साथ. ठीक है, इसको आपने प्रेसिडेंस को किस तरह से सॉल्व करना है, मतलब आपने सबसे पहले प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले किस ऑपरेशन, अगर इस तरह से लिखे हो तो आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो पहले सॉल्व आउट होगा, एंड देन ऑन द सेकंड पोर्शन एंड थर्ड. Definition 2.11 has the symmetric difference of two sets S and T is the set of objects that are
in one and only one of the sets, the symmetric difference is written as S delta T. This symbol is known as S delta T. In curly braces notation, S delta is equal to S difference T union T difference S. So S delta T is the union of two sets which are S difference T and T difference S. S डिफरेंस टी एंड टी डिफरेंस एस का अगर आप यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास एक सेट आता है जिसे हम कहते हैं कि वो एस डेल्टा टी है, एस डेल्टा टी. नेक्स्ट एग्जांपल, सिमेट्रिक डिफरेंस, लेट एस बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 दैट आर नो मोर देन 24. लेट टी बी द नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर नो मोर देन 24. देन एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 एंड दी सेट्स. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन. इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एस बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 2. अब हमने 2 के मल्टीपल्स लेने हैं कौन से, जो नॉन नेगेटिव होंगे. नॉन नेगेटिव मतलब 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, दैट आर नो मोर देन 24. और वो 24 से लार्जर भी नहीं होने चाहिए. मतलब 2 से लेके आपने 24 तक इवन इंटीजर्स चूज कर लेने हैं पॉजिटिव. ऑन द सेम वे टी बी द नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3. और टी क्या होंगे, नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स होंगे 3 नो मोर देन 24. और वो भी 24 से लार्जर नहीं होने चाहिए. ठीक है, वो सारे नंबर्स आपने चूज कर लेने हैं. उसके बाद आपने एस डिफरेंस टी और टी डिफरेंस एस फाइंड करना है और इनका यूनियन लेना है. तो वो ये वाले मेंबर्स आते हैं. इसको आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व आउट करके चेक करना है कि क्या यही मेंबर्स आते हैं इनके डिफरेंस से. पहले एस सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद टी सेट राइट आउट करेंगे, देन उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर यूनियन फाइंड करना है. अनदर वे टू थिंक अबाउट दिस इज दैट वी नीड नंबर्स दैट आर पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 बट नो मोर देन 24. ठीक है, 2 एंड 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स लिख लें, बट वो इस तरह के होने चाहिए कि वो 24 से लार्जर ना हो, 24 से स्मॉलर होने चाहिए. Another important tool for working with the set is the ability to compare them. We have already defined what is meant for. Okay, here the next definition 2.12. For two sets S and T, we say that S is a subset of T set if each element of S is also an element. This is the definition of a subset. In formal notation, S, this is the notation for subset S subset T. If for all x belongs to X, we have x belongs to T. अगर S सेट के सारे मेंबर्स जो है वो T सेट में भी होने चाहिए फॉर S बीइंग इस सबसेट. S जो है वो T का तब सबसेट होगा अगर S के सारे एलिमेंट जो है वो T के भी एलिमेंट्स होंगे. तो यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिकली इस नोटेशन को रिप्रेजेंट किया भाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S वी हैव x बिलोंग्स टू T. मतलब S सेट के सारे मेंबर्स के लिए क्या कंडीशन है कि वो T सेट के मेंबर्स भी हों. इफ S सेट S जो है वो अगर T का सबसेट हो देन वी ऑल्सो से दैट T कंटेन्स S. इसको मैथमेटिकली इस तरह से भी बोल सकते हैं, T जो है वो S को कंटेन करता है, विच कैन बी रिटन T इज कंटेन्स S इफ S सबसेट ऑफ T एंड S इज नॉट इक्वल टू T देन वी राइट S इज कंटेन एंड T. यहाँ पे हमारे पास सबसेट की नोटेशन जो है वो इसमें लेस देन और इक्वल होता है. तो अगर S जो है वो T के इक्वल नहीं है तो फिर हम इस तरह से ये वाला सिंबल लिखेंगे जिसमें इक्वालिटी का सिंबल नहीं आता. एंड वी से दैट S इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ T. दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट. ठीक है, इसमें हमारे पास सबसेट में लेस देन और इक्वल आता है और अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो फिर हम S को कहेंगे कि वो इसका प्रॉपर सबसेट है. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इसकी सबसेट की. इफ A इज इक्वल टू ABC एंड A इज 8 डिफरेंट सबसेट्स एंड A हैज 8 डिफरेंट सबसेट्स. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सबसेट्स दिए हुए हैं A के, phi A B C A B and these are all the possible subsets of set A. Notice that A is subset of itself. कोई भी सेट जो है वो अपने आप का सबसेट हो, so A is subset of itself and in fact each set is a subset of itself. The empty set phi is a subset of every set. Empty set जो है वो हर सेट का सबसेट होता है. ये phi जो है ये तो एटलीस्ट हर सेट का सबसेट है. So we are now ready to prove our first proposition. Some new notation is required and we must introduce and some important piece of mathematical culture. So proposition है proposition 2.1. Two sets are equal if and only if E is a subset of the other set. दो सेट जो है वो हम कहते हैं कि वो इक्वल कब होंगे, जब एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट हो एंड सेकंड वन जो है वो फर्स्ट वाले का सबसेट होना चाहिए. अगर वो बोथ एक दूसरे का सबसेट है तो तभी वो दोनों सेट्स इक्वल होंगे. ओके, यहाँ पे इफ एंड ओनली की कंडीशन है. जब हमारे पास इफ एंड ओनली कंडीशन होती है दिस मीन्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर बोथ वेज. मतलब ये दोनों रिजल्ट जो है इक्विवेलेंट हैं. अगर हमारे पास ये गिवन हो कि टू सेट्स आर इक्वल तो हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A. और अगर हमें गिवन हो कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A देन वी कैन से दैट टू सेट्स आर इक्वल.
तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे a इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का सिंबल है टू वे एरो, a इज कंटेनिंग b एंड दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, ये मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड b इज सबसेट ऑफ a. Okay, let's see the proof. Let the two sets in equation a and b begin by assuming that a is equal to b. We know that every set is subset of itself. So a is subset of itself. A is subset of a. Since a is equal to b, we may substitute into this expression on the left and obtain b subset of a. हमें पता है कि a और b जो है वो इक्वल है, तो आप यहाँ पे a की जगह पे b पुट कर दे, सो दिस मीन्स दैट b is subset of a. Similarly, we can substitute on the right and obtain a subset of b. We have thus demonstrate that if a is equal to b, then a and b both subsets of each sets. तो हमने एक दफ़ा जो है वो a की जगह पे a पुट करना है और एक दफ़ा a की जगह पे b पुट करना है, तो इसका मतलब है a सबसेट ऑफ b है और b सबसेट ऑफ a है, तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स हैं. दिस मीन्स दैट a इज इक्वल टू b. ओके, नाउ द कन्वर्स पार्ट, अज्यूम नाउ दैट a इज सबसेट ऑफ b एंड b. अब हमने सपोज कर लिया कि दोनों सेट्स जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं. देन द डेफिनेशन ऑफ द सेट्स tell us that any element of a is an element of b. Similarly, any element of b is an element of a. This means that a and b have the same elements. क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है, a के एलिमेंट जो है वो b में कंटेन करते हैं और b के एलिमेंट्स a, जिसका मतलब इन दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम है. तो सिमिलरली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स. हमने इक्वल सेट्स की डेफिनेशन में देखा था कि टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एंट्रीज, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज जो है वो सेम होंगे. So this means that a is equal to b and this is the second half of the proof जो हमने इस थ्योरम में सेकंड पार्ट प्रूव करना था.